हेलो खमा गणिसोकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और आज दिन भर से कुछ नहीं किया। आज मैं और क्यू दिन भर बस आराम फरमा रहे हैं और अब जाके शाम को मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। हुकुम और पापा को अभी ऑफिस से आए नहीं है, वो आएंगे। आज मुझे बहुत सारे काम भी करने थे, लेकिन मैं फिर भी नहीं गई बाहर क्योंकि बहुत आलस आ रहा था। सही बता रही हूँ, आज तो ऐसा वाला आलस आ रहा है कि मेरा बिल्कुल भी किचन में जाके ना काम करने का मन नहीं कर रहा है, बट करना तो पड़ेगा। और ऑफिस जाने के भी ना थोड़े दिन रहे हैं। मुझे 8 को जाना है, 8 को या 9 को जाना है। इतना कम टाइम बचा है ना। मैंने अभी तक यूनिफॉर्म भी सिलवाने के लिए नहीं डाली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मैंने सोचा था, पर आज फिर जिस शॉप पे मैं जाने वाली थी वहाँ की छुट्टी थी उन भैया और की, कोई था ही नहीं शॉप पे। तो फ़ोन करके पता कर लिया था, तो फिर उस वजह से मैं नहीं जा पाई यूनिफॉर्म निकाल के, वरना मैंने अलग से छोड़ रखी है। पता नहीं कब सिलेगी, कब क्या करेंगे इस बार। वैसे एक चीज़ तो अच्छी होने वाली है एलन में, कि पहले ना हमारे जो जैकेट हुआ करते थे वो लोग ना हमें फैब्रिक देते थे, फिर हम उसको सिलवाते थे। पर अब इस बार मैसेज आया है कि हमें अच्छी सी वुलन जैकेट मिलेगी, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि जो पुरानी वाली जो भी जैकेट हम लोग पहन रहे थे अभी तक, जो भी हर साल फैब्रिक मिलता है, हर साल आप अपने हिसाब से सिलवा लो जो भी आपको विंटर में कोट सिलवाना है, लेकिन है ना उसमें ना इतना अच्छा लुक नहीं आता था। मतलब अच्छी लगती थी बट इतना अच्छा लुक नहीं आता था। अब क्योंकि हमें जैकेट मिलेगी उन लोगों की तरफ से, तो सिलवाना पड़ेगा नहीं, वो झंझट कम हो गया और प्लस अच्छी भी लगेगी। मैं ऑफिस जाने को लेकर ना एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि मम्मा हुकुम जो है ना वो अभी तक भी मतलब क्यू के साथ, देखो खेलना एक अलग बात होती है, लेकिन क्यू के साथ 7-8 घंटे रहना अलग बात होती है। तो मम्मा वो 7-8 घंटे के लिए अभी तक प्रिपेयर नहीं है। देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे मैंने सोच लिया है कि अगर मैं ऑफिस जाती हूँ और कुछ भी होता है तो मैं मम्मा को मैंने बोला है कि अगर जैसे ही क्यों रोए या कुछ भी परेशानी हो आप मुझे कॉल कर देना, मैं फट आ जाऊँगी। तो देखते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे। अब धीरे धीरे दिन पास में आ रहे हैं। मुझे पता है आप में से कई लोग मुझे बोलेंगे कि आपको अभी से नहीं ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन क्या है ना, जब आप मैटरनिटी लीव ले लेते हो उसके बाद मैं ये डिसीज़न नहीं ले सकती हूँ कि चलो मैं 1 साल बाद ऑफिस ज्वाइन करूँगी। मैंने लीव भी ले ली है। और अब क्योंकि क्यू का ऐसा नहीं है कि क्यू मतलब एक होता है ना, एक इनिशियल जो 6 मंथ होते हैं वो पड़ाव हमने पार कर दिया है। अब बस क्यू किसी के साथ इतना घुल मिल जाए कि वो रह जाए वाली बात है। तो क्यू अपने दादू के साथ तो घुल मिल गई है पूरी तरह से ना, दादू के पास रह जाती है वो, मतलब भूखी भी रह जाती है दादू के साथ, तो उसका ऐसा है। पर मम्मा हुकुम के साथ अभी भी ना उसका बॉन्ड बन तो गया है, बट 7-8 घंटे रह जाए वैसा बॉन्ड नहीं बन पाया है। तो होप सो कि वो बॉन्ड भी जल्दी बन जाए और क्यों आराम से रह पाए। क्या कर रहे हो दादी पोती, क्या कर रहे हो? हम गुड़की में फोड़ेंगे बम। मम्मा हुकुम रख लोगे ना आप क्यों को? पक्का रख लूंगी, क्यों को नहीं रखूंगी, ये क्यों का गुड्डा है। नहीं, दोनों दादी पोती रह तो जाओगे ना 7-8 घंटे, पक्का रह जाएंगे हम लोग, जब रह जाएगा। हैं कि बार रह जाओगे आप दादी से हुकुम के साथ? जब रह जाएगा, रह जाओगे आप 7-8 घंटे रह जाओगे? देखो 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 देखो, नहीं वो तो अभी गुस्सा होके दिखा रही है। मुझे रहना है, दादी के पास रहना कि वाह, आपको दादी सा के पास ही रहना पड़ेगा। तो खेलना पड़ेगा अपन को। मम्मा देखो ये ना, ये अभी भी देखो रेड हो रहा है थोड़ा सा ना, कोई फुंसी हो गई। ले ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्यों, सब कुछ तो ठीक है, अभी फीड तो करवाया था, फिर क्यों रो रहे हो बेटा? बस इसको तो बस इतना ही नहीं है, इसको तो दादी से खड़ा रखना है, इसको खड़ा रखना है, बस ऐसे ये तो खड़ा रहेगा, बस ऐसे ऐसे। मम्मा आपकी पोती बिल्ली बन गई अब। बिल्ली क्यों बिल्ली बन गया? बिल्ली केट बन गया, केट। सही में क्यों, आप क्यूट वाली बिल्ली लग रहे हो आप, क्यूट वाली। हाँ आप क्यूट वाली बिल्ली लग रहे हो बिट्टू, लग रहे हो, लग रहे हो ना, क्यूट वाली बिल्ली लग रहे हो ना। मम्मी इसको कैमरे से कितना प्यारा देखो, अगर मैंने कैमरा ऑन किया ना तो कैमरा भी देखेगी, देखना कंटिन्यू वही देखेगी। कि वाह, क्या वीडियो कॉल नहीं चल रहा है? नानी सा नहीं है, नहीं बेटा, आप ही हो उस पे। देखो 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 कैसे देखेंगे। चाहे कानी आप है, छप 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 छप। तो आज मैं बनाऊंगी हरे टमाटर और लाल टमाटर की सब्जी, और मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी यहाँ हाड़ौती में आके ही सीखी है, तो दिखाती हूँ।
तो मम्मा को हमारे इस तरह से ना डब्बों के अंदर वेजिटेबल्स रखते हैं धो के साफ़ सुथरी करने के बाद में, और हरी मिर्च की तो नाकू भी काट देते हैं मम्मा। और मैं ना मिक्स करने वाली हूँ, हरे टमाटर लाल टमाटर लूँगी, साथ में हरी मिर्च काटूंगी, लहसुन लेने वाली हूँ, लहसुन की कलियाँ मैं तेल में डालूंगी, पीस के नहीं डालने वाली हूँ। ये जो भी रेसिपी है ये मुझे मम्मा ने सिखाई है, और जैसे उन्होंने सिखाई मैं एज इट इज़ वैसे ही बना देती हूँ। तो अब बस मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी, फिर उसके बाद मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी, फिर सीधा इसमें प्याज ऐड नहीं करते हैं जो टमाटर की सब्ज़ी है। मे बी आप लोग कैसे बनाते होंगे वो भी मुझे कमेंट में बताना। फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट में मसाला ना पानी में लूँगी और उसको मिक्स करूँगी पानी में, और फिर उसका छोंक लगा दूँगी ताकि वो मसाला भी अच्छे से पक जाए। मैंने इस तरह से इसको घोल लिया था। और अब उसके बाद में जब मसाला अच्छे से भुन जाता है, देखो जिस कलर चेंज हो गया ना, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी डायरेक्ट। अब उसमें कुछ और बचा नहीं है, लास्ट में टमाटर आपको ऐड करने हैं। और टमाटर की साइज़ जो है मतलब चॉपिंग थोड़ी सी ना ऐसे बड़ी बड़ी करनी है, बहुत छोटे छोटे पीसेस अच्छे नहीं लगते हैं इस वाली सब्ज़ी में ख़ास तौर पे। तो फाइनली सब्ज़ी मैंने छौंक दी। अब मैं इसको ढक दूँगी एकदम गैस को धीमा करके, धीरे धीरे ये पक जाएगी। जिसमें क्या होगा, जो ये लाल टमाटर हैं ऑलरेडी पके हुए वो तो बहुत ऐसे मिक्स हो जाएंगे, और ये जो हरे टमाटर हैं जो कच्चे टमाटर हैं ये थोड़े ऐसे खड़े खड़े से सीखेंगे, जिससे क्या सब्ज़ी अच्छी लगेगी कलर में। और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी ऐड की थी, बट वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है। चीनी से क्या है थोड़ा सा आपको ना ऐसा सा टेस्ट आए जैसे अपन कैरी की सब्ज़ी बनाते हैं, और ऐसा सा। अब साथ में मुझे खाना बनाना है, और हमारे यहाँ कोटा में क्या है, मतलब मेरे ससुराल में क्या है कि खाना बनते बनते ही सब खाते हैं गरम गरम ही। जैसे बनना शुरू किया तो पापा हुकुम को लगा दो, मम्मा हुकुम को सबको, और सबका खाने का अपना अपना एक स्टाइल है। तो मैं हाथों हाथ ही सबको बना रही हूँ, हाथों हाथ ही सबको खाना लगा रही हूँ। ये मैंने पापा हुकुम के लिए खाना लगाया है। तो लास्ट टाइम किसी ने कमेंट में कहा था कि खंड वाली थाली में ऐसे खाना क्यों खाते हो, ओल्ड फैशन है। तो ओल्ड फैशन ही सही, लेकिन हमारे यहाँ पे खाते हैं ससुराल में, जिसमें क्या आसानी से चीज़ें रखने में आ जाती है। तो मैंने छाछ, नमकीन और सैलेड काट दिए, सब्जी और ये सब लगा दिया है। पापा हुकुम क्योंकि चुपड़ी हुई रोटी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं बिना घी लगा के दे रही हूँ। मम्मा और पापा हुकुम दोनों ही बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो दोनों ही घी लगा के खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने पापा हुकुम को खाना लगा दिया है। अब बारी है मम्मा हुकुम को लगाने की। सबसे पहले ना हमारे घर में पापा हुकुम के लिए खाना लगता है, और अब मम्मा हुकुम और हुकुम को मैं फटाफट खाना लगा दूँगी। और हुकुम का खाने का तो हमारा बहुत ही अलग स्टाइल है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो कैसे खाना खाते हैं। उनको ना मतलब है ना घी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है चपाती में, और फिर चपाती को वो पूरा ऐसे, वो पहले अपन नहीं कर सकते बचपन में कि मम्मा मुझे ऐसे बना दो, उस तरह से वो करवाते हैं। सिंपल सा फंडा है, घी लिया चपाती में अच्छे से, और उसको अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से उसको थोड़ा रोटी को दबा दिया, मतलब घी पूरी रोटी में आ जाना चाहिए। और अगर उनको एक्स्ट्रा चपाती देनी होती है तो उसका भी अलग स्टाइल है, जिसको इस तरह से मैंने घी लगा के और ऐसे बना के रख दिया, और ढक के मैंने उनके पास में रख देती हूँ, जिससे कि वो आसानी से खा लेते हैं। कानू बेबी ने भी सुंदर सुंदर ड्रेस पहना है, सुंदर। हाय बेबू। बेबू हाय करो, हाय करो। क्या कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है बिट्टू? हाय कर दो कैसा, हाय कर दो, हाय कैसा। बेबू खम्मा गई नहीं, खम्मागनी कर दो, खम्मागनी खम्मागनी करते थे ना आप हमारे यहाँ पे इंडिया में? नहीं, बेबू का कोई इरादा नहीं है। हाय कर दो, हाय कर दो, चलो हाय कर दो, हाय कर दो। मम्मा लव्स यू, मम्मा लव्स यू सो मच, मम्मा लव्स यू सो मच। क्या कर रहा है मेरा बिट्टू, क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे। और आजकल की उठने लग गई जल्दी, 7:30 बजे। हाँ क्यों क्यों, इधर देखो, उठ गए ना बिट्टू, आप उठ गए। चलो दादू के पास चलो। को सुबह सुबह उठते ही चाहिए दादू चाहिए ना, दादू चाहिए। चलो दादू की पोती। आजा मेरी बेटा, आजा मेरी कांजी, आजा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आप कीवा, क्या कर रहे हो? सुबह सुबह दादू चाहिए आपको, सब ऐसे बोलते हैं दादू की कॉपी लगती है, दादू की। ठीक है, दादी सही कॉपी लग रही, दादी सही, बस खुश खुश। दादी छा की लग रही, दादी छा की। पापा बोल रहे दादी छा की तो नहीं लगाओ, नहीं लगाओ कर बेटा।
मारे बेटो ये मम्मा पापा को क्या बोल रहे हैं? दादी सा की शक्ल नहीं लगाओ। क्यों मम्मा? क्यों भाई? आपकी जैसी नाक है ना क्यों मम्मी? भाई? मेरी जैसी नाक है। जब मेरा जैसे बस कलर आपका है। गानू, ए गाना, जब दादी चाका, नाक दादी चाकी, आँखें दादी चाकी, जब बस कलर दादू चाका है। आपको कैसे देख रही है मम्मी? देख रही है? बस कलर दादा का है, कलर दादू चाका है। बावड़ी बना दीजिए अरे नहीं बेटा। दोनों समझदार जमा तो गए बहुत समझदार तो ये लिखता होगा सब कमेंट की दादी की है। मम्मी क्या बोल रहे हैं? सब कमेंट ये लिखता होगा कि दादी ने गई है। दादी गई है। नहीं, ऐसे बोल रहे हैं दादू की कॉपी है। दादू की कॉपी नाक तो दादी की है। दादू को थोड़ी नाक है। मम्मा सुबह सुबह ड्राई फ्रूट खीर में डाला ना। खीर में? खीर बनी है क्या आज? आप जल्दी उठ गए आज बहुत ज्यादा। नाली में 5 बजे गई। आज क्या है? आज दादू सा का श्राद्ध है आज। आज श्राद्ध है? तो बड़े पापा का श्राद्ध है आज। श्राद्ध शुरू हो गए मम्मा को? कल से शुरू हो गया ना। अब श्राद्धों के बाद नवरात्र आएंगे फिर, है ना? तो दूजने है क्या? दूजने है मतलब दादू सा का, बड़े पापा का पड़वा है। कल पूनम थी, आज पड़वा को तो सब पूनम को तो साथ गए थे, पड़वा को तो ये दादू बहुत ही सुनने थोड़ी देंगे, मम्मी गीत गाएंगे। ये इसलिए रो रही थी पता है मम्मी? अंदर रोए जा रही थी, दादू के पास आने के लिए रो रही थी। हाँ, अरे बाप रे मम्मा सुबह सुबह तो बहुत रोई है। 6:45 बजे रोई है। तो मम्मी इतना जल्दी उठ के आपने इतना सब कुछ बना लिया। बन गई। अब नहा धो के फिर पूजा होगी। पूजा होगी, अब पूड़ी बनाएंगे। अब आज सब्जी अच्छा, ये सब्जी छौंकी नहीं होगी आपने? मसाला पक गया। और यहाँ खीर, और हमारे मामा हुकुम खीर बनाते हैं कुकर में। मैं हाथ नहीं लगा सकती नहाए बिना, तो मैं नहा के आऊंगी। मम्मा इसमें आपने ड्राई फ्रूट रखेंगे, आपने बहुत सही जगह चुनी। इसमें बेचारे जार को कैसे बनाया आपने? बादाम दाल सब भर दिया इसमें। क्या करें? मैं नहा के आती हूँ, फिर चपाती में बना देती हूँ। और ये सब्जी आप छौंक रहे हो? मैं छौंकूं? बस छोड़ दी। छौंक दी? आलू काट के डाल दिए। आलू ही बनाते हैं क्या आज? ऐसे को आलू की पड़ी थी, तो काटने में टाइम लगता है। तो आलू, वैसे तो आलू सही लगेगी पूड़ियों के साथ ना। पूड़ी बनानी है, रोटी बनानी है? देख लेंगे, जो रोटी खाएगा उससे रोटी, जो पूड़ी खाएगा उससे पूड़ी। भगवान के क्या चढ़ती है? दादो सौर के पूड़ी चढ़ेगी। पूड़ी चढ़ेगी। ठीक। मैं जब भी इनको देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है पिछले 4 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, यहाँ से ना ऊपर बड़ी नहीं है। देखो ऐसे ऐसे लगाया हुआ है मम्मा ने। बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये ऐसे देखो, गमले पे गमले रखे हुए हैं, यूँ फिर यूँ, और यहीं पे हमारे बीच में तुलसा जी भी है, और यूँ। और ये इससे ऊपर ना बढ़ ही नहीं रहे, यहाँ तक ऐसे बांधा हुआ है। इससे ऊपर तो ये जा ही नहीं रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों। जबकि मामा हुकुम बोलते हैं कि ये बहुत ऊपर तक चली जाती है, बट नहीं जा रहा ये प्लांट। इसका पता नहीं क्या ग्रोथ अपने आप ही इतनी रह गई। पर इसकी वजह से ना, इस प्लांट की वजह से ना मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारा रूम क्योंकि यहीं है, तो ये जो विंडो है पूरे टाइम ना बंद ही रखनी पड़ती है, वरना तो क्या है, अगर आप कभी कभी तो मन हो जाता है ना यार विंडो खोलने का, बट इस प्लांट की वजह से हम लोग पूरा टाइम विंडो बंद ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। मैं कभी कभी बीच में खोल भी देती हूँ ना, तो मैं क्या ही बताऊँ, पूरे कमरे में मच्छर ही मच्छर हो जाते हैं। अब श्राद्ध घाला जा रहा है दादू सा हुकुम और बड़े पापा हुकुम का, क्योंकि पड़वा है आज, और पड़वा के दिन दादू सा और बड़े पापा दोनों का श्राद्ध आता है। तो बस पापा हुकुम ही हमारे घर में मोस्टली पूजा करते हैं। तो अब हमने ये कंडे जला लिए हैं, और बस बड़े पापा हुकुम की तस्वीर रखेंगे। दादू सा हुकुम क्योंकि बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी कोई तस्वीर हमारे पास है नहीं। और बड़े पापा हुकुम और काका हुकुम पितर जी महाराज हैं। तो आपने जैसे बहुत बार, एक बार किसी ने मुझे कहा था कमेंट में कि ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए, तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए मंदिर में, लेकिन एक्चुअली वो लोग पितर महाराज है, तो हम लोग इसलिए उनकी भी पूजा करते हैं। और आज उन्हीं बड़े पापा हुकुम का श्राद्ध है।
तो यहाँ बड़े पापा हुकुम और पापा को हम बीड़ी पीते हैं, तो वो पापा उनको लिए वो बीड़ी रख रहे हैं। जो मिल जाए वो सब पी ले बेटा। दोनों आधा पी ली है कोई? हाँ दोनों आधे पी और अब क्यू की दादी से ढोक लगवाएंगे भगवान के। तो देखो कैसे लगवाते हैं मम्मा, क्योंकि मेरे से तो नहीं लगवाया जाता, इसीलिए मम्मा को उनको बोला मैंने। ढोक लगा दो क्यू। अच्छे देते ना तो अच्छे देगा ना। अच्छे ए जे 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 दे ले दो दे दिया मेरे खाने में। ठोकरा कर जो भगवान, बहुत बुद्धि दीजिए, अच्छा बुद्धि दीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए, बहुत बड़ा बना जो, बहुत बड़ा बना जो, है ना तेरे बेटा? बाय करेगा हैं? किधर देख रहे हो? हुकुम जा रहे हैं ऑफिस, और हुकुम जाने से पहले कि उसे मिलते हैं। सुबह सुबह धूप आ रही है घर में। तो बस इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। हमारे ससुराल में क्या होता है वो आपने इस व्लॉग में देखा होगा। टेक केयर, बाय बाय, खम्मा गणिसा।